Good morning to everyone. Let us do this sum now. Ascertain missing information from the following creditors 31/3/2018 and 31/3/2017. मतलब पहले क्लोजिंग बैलेंस दिया है क्रेडिटर्स का, देन ओपनिंग बैलेंस इज बीन गिवन 36,000 paid to creditor. Let us now what we will do. Let us prepare the table. Let us prepare the table and then we will start doing one by one. So creditors account, because information related to creditors is given. So let us find out the creditors account. So this is done. Particulars rupees, particular rupees, let me take it here. Particular rupees, particular rupees. What is the name of the account? We have to give it the name as creditor account. And now let us start. सबसे पहले opening balance. Because creditor is a liability has credit opening balance. So by balance brought down, how much it is given? Opening balance 36,000, because 17 पहले आएगा फिर 18 आएगा. पहले 31st March 17 will come, then 31st March 2018 will come. तो पहले जो बाद में यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया है, पहले क्लोजिंग बैलेंस. तो क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ऑपोजिट साइड में आता है. तो हम क्या करेंगे? So we will write to balance carried down. अगर क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में it will have the closing balance, because closing balances are always shown in the opposite side of the account. तो पेड टू क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो क्रेडिटर्स कम होगा, तो क्रेडिटर्स क्रेडिट बैलेंस कम होगा तो डेबिट में लिखेंगे. क्रेडिटर्स को पे किया कैश अकाउंट, फिर यहाँ पे हमने लिखा कितना पे किया 1,04,000. फिर डिस्काउंट दिया क्रेडिटर्स ने हमें. जब डिस्काउंट देंगे तभी भी क्रेडिटर्स कम होगा. व्हेनेवर क्रेडिटर्स अकाउंट gets reduced, we have to write in the debit side, because creditor is a liability. क्रेडिटर लाइबिलिटी है. परचेस रिटर्न से भी क्रेडिटर कम होगा. टू परचेस रिटर्न जब परचेस करेंगे तो क्रेडिटर इंक्रीज होगा, बट जब परचेस रिटर्न करेंगे तो क्रेडिटर कम होगा. फिर बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, क्रेडिटर्स को कन्वर्ट किया बिल्स में, तो टू बिल्स पेबल accepted. बिल्स पेबल एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा? क्रेडिटर्स कन्वर्ट होगा बिल्स में. सो अगेन बिल्स पेबल क्रेडिटर अकाउंट कम होगा. देन चेक गिवन टू क्रेडिटर्स, हमने ऊपर कैश पे किया और नीचे बराबर से बोला गया है that what has been paid, check has been paid. So to बैंक अकाउंट कितने का चेक पे किया? चेक पे किया 20,000 का, तो बैंक अकाउंट. फिर बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड, तो क्या किया हमने? क्रेडिटर्स को या तो हम कैश दे सकते हैं, या तो चेक दे सकते हैं, या तो हम उनको बिल रिसीवेबल भी दे सकते हैं. हम हमारे क्रेडिटर्स को
पे करने के लिए या तो कैश देंगे, या तो उनको चेक देंगे, या तो हम उनको बिल रिसीवेबल दे देंगे। हमारे पास जो बिल रिसीवेबल है वो एंडोर्स करेंगे, ट्रांसफर करेंगे एंड बोलेंगे कि हमने आपका उधार चुका दिया। that if we want to repay the creditors, either we can give cash or we can give check, but we also can pay them our bills receivable. तो बिल्स रिसीवेबल जब पे करेंगे तो भी क्रेडिटर कम होगा, तो बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड, क्या कर रहे, एंडोर्स कर रहे। कितना दिया, 40,000, कितना दिया, 40,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 40,000, 40,000। इसके बाद दे से बिल रिसीवेबल जो एंडोर्स किया था वो डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर हो जाएगा तो क्या होगा, फिर से क्रेडिटर को पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड, एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड। So कितना अमाउंट इट इज 10,000. Everything done. Now close the creditor account. Credit side is showing, debit side is showing more. So 1,04,000 plus 2,000 plus 2,000 plus 34,000 plus 20,000 plus 40,000 plus 6,000. It is coming to 2,08,000. 2,08,000 minus 46,000 हमें मिलेगा कितना अमाउंट, माइनस 2,08,000 माइनस 46,000 करो 1,62,000। इसको बोलेंगे क्रेडिटर कैसे इंक्रीज हुआ रहेगा, बाई क्रेडिट परचेसेस। क्रेडिट कैसे इंक्रीज हुआ होगा, बाई क्रेडिट परचेसेस बैलेंसिंग फिगर। So we have got this, with this sum is done, with this sum is done। हमें क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या मिसिंग मिला, क्रेडिट परचेस। क्रेडिटर कब इंक्रीज होता है, व्हेन वी परचेस थ्रू क्रेडिट, उधार में खरीदते हैं तब क्रेडिटर्स इंक्रीज होता है, तब क्रेडिटर्स क्रिएट होता है। तो वही नहीं दिया था, तो हमें ये अकाउंट से ये चीज पता चल गया। Now what we will do, ascertain missing information from the following। bills payable का information दिया है, so we will, let us prepare the bills payable account। bills payable account, let us create the table bills payable account। So let us create the table now, give it name particulars rupees। So bills payable account बना लिया, अब सबसे पहले क्या दिया हुआ है बिल्स पेबल का, 31/3/2017 and 31/3/2018 means opening balance and closing balance दिया है। bills payable is a liability has a credit opening balance, so opening balance credit में लिखा 4,000 और डेबिट में लिखा क्लोजिंग बैलेंस, हमेशा ऑपोजिट साइड में होता है, टू बैलेंस कैरीड डाउन, कितना अमाउंट है 800। अब इसके बाद जैसे बिल्स पेबल डिस्चार्ज मतलब हमने पे किया, बिल्स पेबल को पे किया, डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज का मीनिंग क्या है, पे करना। पे करेंगे तो व्हाट विल हैपन, कैश बैंक विल गो एंड हमारा जो
बिल्स पेबल है वो क्रेडिट है, बिल्स पेबल इज क्रेडिट, करेक्ट, क्रेडिट बैलेंस। अब उसको पे करेंगे तो डेबिट होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज या पेड, डिस्चार्ज, और you may also say paid. So how much is the amount? 37,200. So only this many things are given. कौन सा साइड ज्यादा है? 37, हमारा डेबिट साइड ज्यादा है, 37,200 प्लस 800 will give us 38,000. So we'll write in the credit side also 38,000. So ये जो डिफरेंस है ये कैसे हुआ रहेगा? 34,000 का डिफरेंस आता है, 38 - 4, तो ये कैसे क्रिएट हुआ होगा? बिल्स पेबल कब क्रिएट होता है? व्हेन क्रेडिटर्स आर कन्वर्टेड इनटू बिल्स पेबल. सो वी विल राइट हियर क्रेडिटर्स बाय क्रेडिटर्स अकाउंट. ये हम कब होता है? जब बिल्स एक्सेप्टेड होता है, जब बिल्स एक्सेप्टेड करते हैं तब. सो इसके साथ this is done. We have completed with the bills payable account. This was a very small one. Now let us come to the next sum. Now let us come to the next sum. Solution. What has to be prepared? Let us see. हमें चाहिए from the following information, calculate amount of bill receivable received from debtors. How much is the debtors converted into bill receivable, वो find out करना है. Then क्रेडिट सेल्स का अमाउंट, देन टोटल सेल्स का अमाउंट. तो यहाँ पे हमें दो अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, डेटर्स अकाउंट for credit sales and bills receivable account to find out the debtors converted into bill receivable. ये दोनों we will prepare. So insert the table for both of them, bill receivable also and debtor also. So adjust it. यहाँ पे भी एडजस्ट करते हैं. So what we will do now? Particulars, rupees, particulars, rupees. Now we have prepared both the accounts. Then we will read the entries one by one and we will give the effect. यहाँ पे भी इंक्रीज कर लेते हैं. सो नाउ सी, सबसे पहले डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है 1/4/2017. डेटर इज अ असेट, बिकॉज डेटर इज अ असेट, असेट हैव डेबिट ओपनिंग बैलेंस. डेटर असेट है तो इधर डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बॉट डाउन. हाउ मच इज द अमाउंट गिवन? 65,000. फिर व्हाट इज गिवन? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर दिया है. क्लोजिंग बैलेंसेस आर ऑलवेज ऑन द ऑपोजिट साइड, क्योंकि डेटर असेट है, डेबिट बैलेंस है. क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में दिखाएंगे ऑपोजिट साइड में. कैरी डाउन, अमाउंट कितना दिया है क्लोजिंग बैलेंस का? 50,000. सेम वे नाउ इसके बाद बिल्स पेबल का दिया हुआ है. बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस दिया है. हाउ मच इज द ओपनिंग बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस इज 23,000. नाउ बिल्स पे रिसीवेबल इज ऑल्सो असेट, सो टू बैलेंस brought down 23,000. Bills
पेबल ऑल्सो इज असेट। क्लोजिंग बैलेंस कितना है 31/3/2018 का 29,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट साइड, सो बाय बैलेंस carried down 29,000. Now let us see what is given after that. Cash received from debtors. डेटर से कैश मिला तो डेटर कम हो जाएगा बाय कैश अकाउंट। डेटर कम हुआ, कितना अमाउंट कैश कितना रिसीव हुआ फ्रॉम द डेटर्स 3,02,000। 3,02,000 कैश रिसीव, फिर डिस्काउंट भी अलाउ किया तो भी डेटर विल बी रिड्यूस। डिस्काउंट कितना दिया 8,000। फिर कैश रिसीव फ्रॉम बिल रिसीवेबल से कैश कितना मिला 21,000। बिल रिसीवेबल से कैश मिलेगा तो बिल रिसीवेबल भी कम हो जाएगा। कैश अकाउंट 21,000। हाउ मच डिड वी गेट द कैश 21,000। 21,000 कैश मिला बिल रिसीवेबल से। फिर बैड डेट्स हुआ तो डेटर कम हो जाएगा बाय बैड डेट्स का अमाउंट कितना है 14,000, सो वी विल राइट 14,000। देन कैश सेल्स, ये तो हमें टोटल सेल्स निकालने में हेल्प होगा। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, सो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होगा तो किधर जाएगा बिल, एक तो बिल रिसीवेबल कम हो जाएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे और ब्रैकेट में ये डिसऑनर हो गया तो डेटर्स को ही देना पड़ेगा। कितना अमाउंट है बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, इट इज 20,000। यहाँ पे बताएंगे 20,000 बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया। देखो दो चीजें होती है बिल रिसीवेबल में, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑन द ड्यू डेट फॉर बिल रिसीवेबल। इधर वी विल गेट मनी तो इट इज ऑनरिंग ऑफ द बिल, or else the money we will not get the money, it will be dishonoring of the bill। तो dishonor हुआ तो originally bill receivable are debtors converted into bill receivable। originally what is bill receivable, it is debtors converted into bill receivable। तो जो bill receivable cancel होगा dishonor होगा तो अगेन वो डेटर बन जाएगा, बिकॉज पैसा नहीं मिला, हम पैसा भूल नहीं सकते, वापस उसको डेटर में लिख देंगे। तो यहाँ पे बाई डेटर्स डिसऑनर का हम डेटर अकाउंट भी बना रहे बाई का 2 में, बिकॉज जब बिल रिसीवेबल डिसऑनर होगा, जब बिल रिसीवेबल डिसऑनर होगा तो क्या हो जाएगा डेटर इंक्रीज हो जाएगा। हाउ मच इज द अमाउंट 20,000। 20,000। नाउ नेक्स्ट वन सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हो गया तो सेल्स रिटर्न होगा तो हम थोड़ी डेटर थोड़ी पैसा देगा सेल्स रिटर्न का। सेल्स रिटर्न किया, सेल करेंगे वो क्रेडिट में तो उसका पैसा डेटर विल गिव, बट व्हेन रिटर्न्स होता है तो उसका पैसा डेटर विल नॉट गिव, डेटर विल नॉट गिव द मनी। सो दिस इज डन। सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो डन। Now, सबसे पहले what we will do, we will close the bill receivable account, because then only we will come to know that how many bill receivable, how many debtors were converted into bill receivable। बिल रिसीवेबल कब इंक्रीज होता है, जब डेटर को कन्वर्ट करते हैं बिल रिसीवेबल में। तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल से कलेक्शन भी हुआ,
बिल रिसीवेबल डिसऑनर भी हुआ और बैलेंस में और 29,000 बचा भी है, लेकिन ऊपर का बैलेंस ऑफ बिल रिसीवेबल वाज शोइंग ओनली 23,000, तो 23,000 ही सिर्फ मिलना था, तो 21,000 मिला और उसके बाद 20,000 नहीं मिला, उसके बाद भी 29,000 बाकी है मिलना। इतना सब कैसे होगा? मतलब इन द ईयर देयर इज कन्वर्जन ऑफ डेटर इनटू बिल रिसीवेबल, जो हमें फाइंड आउट करना है। Tally the day bill receivable account. Credit side is heavy. Credit side is heavy. How much it is coming? 21,000. 20,000 plus 29,000 is giving us 70,000. This is coming to 70,000 minus 23,000 karo. How much you are getting? 70,000 minus 23,000. You are getting 47,000. इसको बोलेंगे टू डेटर्स। ये क्या है? बिल्स ड्रॉन है। बिल्स ड्रॉन मीन्स बिल्स ड्रॉ होगा तो डेटर कन्वर्ट होगा बिल रिसीवेबल में, डेटर कन्वर्ट होगा बिल रिसीवेबल में, तो ये बिल टू डेटर्स विल बिकम, हमारा डेटर कम हो गया बाई बिल रिसीवेबल। ये क्या हो गया? drawn bills drawn. How much amount have we got? We have got 47,000. हमें कितना अमाउंट मिला? हमें मिला 47,000. So we will write here 47,000. अभी we will close the डेटर अकाउंट। देखो डेटर कैसे इंक्रीज होता है? जब हम क्रेडिट में सेल करते हैं, यहाँ पे 65,000 डेटर से मिलना था, 20,000 बिल डिसऑनर होने से 85,000, बट हमें तो 3,02,000 मिला है। व्हेन हमें सिर्फ 85,000 ही मिलना चाहिए, तो 3,02,000 कैसे मिला? मीन्स हमने इन द ईयर क्रेडिट में सेल्स किया होगा। डेटर कब इंक्रीज होता है? व्हेन वी सेल बाय क्रेडिट। डेटर कैसे इंक्रीज होता है? व्हेन वी सेल ऑन क्रेडिट। सो इधर भी क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो ये ऐड करो 3,02,000 प्लस 8,000 प्लस 17,000 प्लस 14,000, sorry 14,000, 17,000, 47,000 and 50,000, सबको ऐड करो। आर यू गेटिंग 4,38,000? Are you getting 4,38,000? So minus करो 85,000. So how much you will get? You will get the amount equal to what? See how much you are getting. The amount what you are getting is 3,53,000. 3,53,000. Balancing figure 3,53,000. तो इसको हम बोलेंगे टू क्रेडिट सेल्स। इसको बोलेंगे टू क्रेडिट सेल्स। मतलब डेटर कैसे इंक्रीज हुआ रहेगा? डेटर कैसे इंक्रीज हुआ रहेगा? व्हेन वी हैव सोल्ड ऑन क्रेडिट। बैलेंसिंग फिगर, दिस इज अवर बैलेंसिंग फिगर। सो विद दिस सम इज ऑल्सो डन। दिस सम इज ऑल्सो डन। वी गॉट दिस अमाउंट, वी गॉट द क्रेडिट सेल। तो अभी हमें और एक चीज पूछा है, टोटल सेल। टोटल सेल इज ऑल्सो आस्क्ड। सो व्हाट इज टोटल सेल्स? टोटल सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। सो क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स करना है। क्रेडिट सेल्स अभी मिला 3,53,000 plus how much is the cash sales given in the question? Cash sales is given 2,25,000. Look here, cash sales is given 2,25,000. 2,25,000. So दोनों को ऐड करो। How much are you getting the total sales? Total sales कितना मिल रहा है? On one more thing, यहाँ पे there is sales return also ना, but वो तो हमने already minus किया है। See here,
How much is the amount coming? Total sales. Total sales. How much is the amount coming? It is coming to how much? 2,25,000. So this is coming to 5,78,000. 5,78,000. 5,78,000. So with this sum is also done. Oh, I am very very sorry. I forgot to unmute. See, जब हम लोग सेल्स जब हम लोग टोटल सेल्स कैलकुलेट करते हैं इन द ट्रेडिंग अकाउंट, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट सेल्स लिखेंगे, कैश सेल्स लिखेंगे, और उसके बाद हम सेल्स रिटर्न को भी माइनस करेंगे इन द ट्रेडिंग अकाउंट. व्हाट वी विल डू, हम क्या क्रेडिट सेल्स लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में. जब भी हमें टोटल सेल्स चाहिए तो हम क्रेडिट सेल्स भी लिखते हैं, कैश सेल्स भी लिखते हैं, और क्या करते हैं? सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं. तो सेल्स रिटर्न कितना दिया है क्वेश्चन में? 17,000. सेल्स रिटर्न कितना दिया है? 17,000. तो ये माइनस करो, कितना होगा? 5,78,000 minus 17,000 will give us 5,61,000. 5,61,000. देखो, हम टोटल सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में कैलकुलेट करते हैं, टोटल सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में, और ट्रेडिंग अकाउंट में हमें सेकेंड इफेक्ट भी देना पड़ता है सेल्स रिटर्न का, जहां पे हम क्या करेंगे? क्रेडिट सेल्स हमें डेटर्स अकाउंट से मिला, कैश सेल्स हमें कैश बुक से मिला, और सेल्स रिटर्न इज गिवन इन द ट्रांजैक्शंस. कितना रिटर्न हुआ है माइनस करेंगे तो वी विल गेट द टोटल सेल्स. वी विल गेट द टोटल सेल्स. See, from the following particulars, find out amount of bills payable given to creditors. हमें क्या फाइंड करना है? बिल्स पेबल कितना क्रेडिटर्स को देना है, मींस अवर क्रेडिटर्स कितना कन्वर्ट हुआ बिल्स पेबल में. क्रेडिट परचेसेस, बिकॉज क्रेडिटर्स कौन है? जिनसे हम क्रेडिट में परचेस करते हैं. एंड अमाउंट ऑफ टोटल परचेस, एंड अमाउंट ऑफ टोटल परचेस, ये सब चीज हम लोग करेंगे. तो यहाँ पे what we will do, so here what is there, particulars. Now first, without reading, let us start the accounts. अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं. हमें क्रेडिटर अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्रेडिटर अकाउंट. एंड देन हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? बिल्स पेबल अकाउंट. क्रेडिटर अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, ये दोनों चीज हम लोग प्रिपेयर करेंगे. गो टू द टेबल, इंसर्ट टेबल, and we will prepare four columns. This is done. 4 columns. And then what we will do, bills payable में भी हम लोग columns बना लेते हैं. 4 columns. So we will give the name, we will give what, इसको heading दे देंगे. ये होने के बाद let us give the heading particulars rupees, particulars rupees, particular rupees, particular rupees. यहाँ पे भी particular rupees, particulars, rupees. Now let us start.
लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया है। बिल्स पेबल असेट है या लाइबिलिटी? बिल्स पेबल इज अ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में दैट इज क्रेडिट साइड होता है लाइबिलिटी का। लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में बोलेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट है? 60,000। फिर हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया है। क्लोजिंग बैलेंस इज ऑलवेज शोन इन द ऑपोजिट साइड। क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में दिखाएंगे, डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। द अमाउंट इज 90,000। The amount is 90,000. Then they say payment made against bills payable. बिल्स पेबल का पैसा पे किया तो टू कैश बैंक। बिल्स पेबल का पैसा पे किया तो बिल्स पेबल कम हो गया। कितना पैसा पे किया बिल्स पेबल का? 70,000। बिल्स पेबल का पे किया 70,000। और उसके बाद बिल्स पेबल डिसऑनर्ड। बिल्स पेबल दो टाइप में कैंसिल होता है, पेमेंट में भी और डिसऑनर में भी। डिसऑनर हुआ तो फिर से क्रेडिटर्स को तो पे करना ही है, तो ये क्या हो गया? डिसऑनर हुआ। क्या हो गया? डिसऑनर हुआ। इसका दूसरा इफेक्ट हमें देना है। सॉरी, हमने क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया इधर। डिसऑनर कितना अमाउंट हुआ? क्रेडिटर्स डिसऑनर कितने अमाउंट के लिए हुआ? 10,000। क्रेडिटर्स देखो, बिल्स पेबल डिसऑनर्ड, बिल्स पेबल डिसऑनर हुआ 10,000, तो ये दिया। बिल्स पेबल कम हो गया इससे, बिल्स पेबल कम हो गया। और बिल्स पेबल कम होने के साथ एक और चीज है, क्रेडिटर तो बढ़ जाएगा। तो टू, सॉरी ये कौन से साइड में आता है? बाई, इधर क्या लिखेंगे? बिल्स पेबल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे डिसऑनर्ड। ब्रैकेट में लिखेंगे डिसऑनर्ड। हमारा क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएगा। जो बिल्स पेबल डिसऑनर होगा, इधर टू क्रेडिटर और क्रेडिटर अकाउंट में बाई बिल्स पेबल बराबर टू का ऑपोजिट बाई। और इसके बाद ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर दिया है। क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। बाई बैलेंस बॉट डाउन, बाई बैलेंस बॉट डाउन कितना अमाउंट है? 20,000। और कितना क्लोजिंग बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस इज ऑलवेज ऑन द ऑपोजिट साइड। टू बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन। हाउ मच इज द अमाउंट? 25,000। इसके बाद कैश पेड टू क्रेडिटर्स, तो क्या बोलेंगे? टू कैश पे करेंगे तो क्रेडिटर्स कम हो जाएगा। कैश पे करेंगे तो क्रेडिटर्स कम हो जाएगा 60,000। और इसके बाद परचेस रिटर्न से भी क्रेडिटर्स कम हो जाएगा। टू परचेस रिटर्न, टू परचेस रिटर्न कितना अमाउंट है परचेस रिटर्न का? परचेस रिटर्न का अमाउंट है 30,000। फिर हमारे पास है डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स, सो टू डिस्काउंट। क्रेडिटर से कितना डिस्काउंट मिला? 2,000 का डिस्काउंट मिला। सो ये भी हो गया। अभी क्या करना है? कैश सेल्स बाकी, सॉरी कैश परचेसेस बाकी है, वो तो एंडिंग में करेंगे। कैश परचेस जब टोटल परचेस निकालना रहेगा, तो पहले तो बिल्स पेबल अकाउंट को बंद करना है। बिल्स पेबल अकाउंट को बंद करो। कौन सा साइड हैवी है? द डेबिट साइड इज हैवी, 1,70,000 एंड हियर 1,70,000। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1,10,000 का। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1,10,000 का। तो ये क्या है? कैसे बिल्स पेबल इंक्रीज होता है? बिल्स पेबल इंक्रीज होता है व्हेन क्रेडिटर्स आर कन्वर्टेड इनटू बिल्स पेबल। तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड लिखेंगे। तो अभी यहाँ पे बाई का ऑपोजिट बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, बाई का ऑपोजिट
टू में जब हम लोग क्रेडिटर्स को बिल्स पेबल में कन्वर्ट करेंगे तो क्रेडिटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और बिल्स पेबल ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, सिर्फ बिल्स पेबल अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा। बिल्स पेबल अकाउंट ब्रैकेट में ये क्या हुआ है, बिल्स पेबल एक्सेप्ट हुआ है। कितना अमाउंट मिला हमें, 1,10,000, 1,10,000। तो अभी कौन सा साइड हैवी लग रहा है क्रेडिटर का, क्रेडिटर का डेबिट साइड हैवी लग रहा है। 60 + 30 + 2 + 1,10,000 + 25,000 सबको ऐड किया तो 2,27,000 आया। 2,27,000 - 30,000 तो आया 1,97,000। क्रेडिटर कैसे इंक्रीज हुआ रहेगा, क्रेडिटर कैसे इंक्रीज हुआ होगा, जब हमने क्रेडिट में परचेज किया रहेगा। क्रेडिट में परचेज करेंगे तो क्रेडिटर अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पे लिखा बैलेंसिंग फिगर, तो ये वाला सब भी हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज पूछा गया है, दैट इज व्हाट, दैट इज टोटल परचेसेस। टोटल परचेसेस भी पूछा है क्रेडिट परचेस के साथ में, टोटल परचेसेस भी पूछा है। तो टोटल परचेसेस वह व्हाट, क्रेडिट परचेस, क्रेडिट परचेस प्लस, क्रेडिट परचेस प्लस कैश परचेस। तो यहाँ पे ना हमें अगर नेट परचेस चाहिए तो हमें एक और चीज माइनस करना पड़ेगा, परचेस रिटर्न्स। लेकिन अगर हमें ग्रॉस परचेस चाहिए तो हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो भी आ जाएगा। मतलब हम लोग को जैसे सेल्स में भी हमें टोटल सेल्स चाहिए तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को ऐड करेंगे तो टोटल सेल्स मिल जाएगा। पर हमें नेट सेल्स चाहिए, नेट सेल्स, तो हमें रिटर्न्स माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब तुम लोग एग्जाम में अगर तुम्हें ऐसा छोटा अकाउंट पूछा और सिर्फ टोटल परचेस या टोटल सेल्स बोला तो क्रेडिट टोटल परचेसेस के लिए क्रेडिट परचेस और कैश परचेस को ऐड करोगे तो तुम्हें टोटल परचेस मिलेगा। लेकिन अगर क्लियरली क्वेश्चन में पूछा है नेट परचेसेस तो अपने को परचेस रिटर्न माइनस करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ टोटल परचेस पूछा है, कुछ बोला नहीं है नेट परचेस है, ग्रॉस परचेस है, कुछ नहीं बोला है। तो दोनों करेक्ट है, क्रेडिट परचेस और कैश परचेस को ही ऐड करोगे, परचेस रिटर्न माइनस नहीं करोगे तो भी करेक्ट है, माइनस करोगे तो भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। जैसे हमने जो प्रीवियस सम किया, यहाँ पे हमने क्या किया, सेल्स रिटर्न माइनस किया। अगर माइनस नहीं करेंगे तो भी करेक्ट है बिकॉज हमें टोटल सेल्स चाहिए। टोटल सेल्स इज व्हाट, क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। पर अगर हमें नेट सेल्स चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न को माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो हमें मिला है ये क्या है, दिस इज नेट सेल्स, दिस इज व्हाट, नेट सेल्स। अगर ऐसे क्वेश्चन में तो कुछ पूछा नहीं है कि नेट सेल्स चाहिए, ग्रॉस सेल्स चाहिए, तो अगर हम ये नेट सेल्स रिटर्न माइनस भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। समझ में आया? इज योर डाउट क्लियर हियर? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमें नेट परचेस चाहिए तो हमें रिटर्न्स को माइनस करना पड़ेगा। अब हम कैसे भी कर सकते हैं, माइनस नहीं करके करना है तो भी करेक्ट है। लेकिन अगर सिर्फ हमें ग्रॉस पर टोटल परचेसेस चाहिए तो व्हाट इज टोटल परचेस, क्रेडिट परचेस प्लस कैश परचेस। लेकिन अगर हमें नेट परचेस चाहिए तो हमें रिटर्न्स भी माइनस करना पड़ेगा। पर क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं पूछा है कि रिटर्न्स माइनस कर, हमें नेट परचेस चाहिए, ग्रॉस परचेस चाहिए, कुछ भी नहीं बोला है। तो दोनों तरीके से करेक्ट है, माइनस करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। बिकॉज वन ऑफ यू आस्क्ड डाउट टू मी कि माइनस करना है, इसलिए मैंने ऊपर के सब में माइनस करके बताया आपको। इधर माइनस करेंगे नहीं करेंगे बोथ इज ओके, क्योंकि टोटल परचेज क्या है,
टोटल परचेज है जो हमने क्रेडिट में परचेज किया है और जो हमने कैश में परचेज किया है। तो एक काम करो, जल्दी से क्रेडिट परचेज कितना है देखो, क्रेडिट परचेज इज 1,97,000। फिर देखो कैश परचेज कितना है, कैश परचेज है 2,40,000। सो 2,40,000, दोनों को ऐड करो कितना आएगा, दोनों को ऐड करो कितना आएगा, you will get 4,37,000. With this sum is also done. But अगर आपको नेट परचेज दिखाना है तो इसमें से जो रिटर्न्स है 30,000 का वो माइनस करना पड़ेगा। लेकिन नथिंग इज टोल्ड, तो माइनस करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। तो इसके साथ this sum is also done, and I end today's lecture with this sum. Thank you very much everyone.